बोर्ड पर देखो बेटा, बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब मैं बोलता हूँ इक्वेशन तो हम लोग को ऐसा कुछ याद आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ है ना, ऐसे कुछ आता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल रहेगा ना, वेरिएबल की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। वेरिएबल की जगह पर क्या रहेगा बोल? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखा है। समझ में आ रहा क्या बोल? तो जब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए रहेंगे तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है बोल? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती। क्या कहलाती बोल? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। डेफिनेशन दी हुई है आपको, देखो पेज नंबर कितना है? 65। पेज नंबर 65 पे आपको डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कितना सिंपल डेफिनेशन दिया है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या रहेगा बोल? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। तो इक्वेशन, ध्यान दे, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। आपको नीचे कुछ एग्जांपल भी याद है, जैसे उधर एक इक्वेशन लिखी है साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, मिला है ना। बाजू में एक इक्वेशन लिखी है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो ये सब कौन सी इक्वेशन है बोल? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब मेरे को एक बात बताना, अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दिया, अब मैं बोला बेटा इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब क्या करना है बताओ? x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू पता करना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालो, तो आप क्या करोगे? थीटा निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा? थीटा। तो जब मैं बोलता हूँ कि सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। जो भी एंगल है, जो भी वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं थीटा हो, अल्फ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी आपको क्या करना है बेटा? वैल्यू निकालना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए एक ख़ास बात होती है बेटा, जैसे अगर साइन 30 का वैल्यू आप लेते हो, फॉर एग्जांपल साइन 30 कितना रहेगा? हाफ। आप क्या खाली साइन 30 हाफ रहेगा? पूरा 360 डिग्री घूम के आओ, 30 प्लस 360 कितना रहेगा? 390। 390 की वैल्यू भी कितनी रहेगी? हाफ रहेगी। और 360 घूम के आओ, और 360 घूम के आओ, 750, 750, उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? हाफ। और 360 घूमेंगे, उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? हाफ। तो अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो थीटा का कोई एक आंसर आएगा क्या? थीटा के कितने आंसर पॉसिबल है? बहुत सारे, अनलिमिटेड आंसर्स आर पॉसिबल, है ना। 30 डिग्री भी उसका आंसर है, 390 डिग्री भी उसका आंसर है। पता है ना आपको, जब हम लोग पूरा एक 360 का लाइक साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन 30 की वैल्यू हाफ है। अब जब भी आप एक चक्कर मार के रिटर्न इधर आओगे तो उसका वैल्यू हाफ ही आना है। तो ये 30 था, 30 प्लस 360 कितना हो गया? 390। तो साइन 390 भी कितना आएगा? हाफ आएगा। फिर एक चक्कर मार के, तो 30 प्लस 360 390 प्लस 360 750, उसका भी वैल्यू कितना आएगा? हाफ। तो थीटा के ऐसे कितने आंसर पॉसिबल है बोल? अनलिमिटेड आंसर्स पॉसिबल है। तो जब मैं बोलता हूँ सोल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे सर? एक आंसर तो आने वाला नहीं, तो सब लोग ध्यान से देखो। जब मैं बोलता हूँ सोल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशन के सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोल? दो टाइप। पहला होता है जनरल सोल्यूशन, नहीं सॉरी, पहला होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रिंसिपल सोल्यूशन। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन किसको बोलते हैं? इसमें आपका जो भी आंसर आ रहा है, वो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, यानी सिर्फ एक चक्कर। सेकेंड वाला चक्कर चलेगा क्या? नहीं। रेडियन में कैसे लिख सकते हो आप? रेडियन में कैसे लिख सकते हो बोल? थीटा की वैल्यू 0 रेडियन और 2 पाई रेडियन के बीच में है। जैसे अभी मैं आपको आंसर बता रहा था, साइन 30 हाफ होता है। साइन 30 क्या होता है? हाफ। साइन 390 भी हाफ होता है, साइन 750 भी हाफ होता है। पर इन तीनों में प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा है बोल?
साइन 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30। 390 को प्रिंसिपल सोल्यूशन लेंगे क्या? नहीं। 750 नहीं। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो जब 0 से 2 पाई के बीच में आंसर आता है तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल सोल्यूशन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सोल्यूशन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, 1 या 2। समझ में आ रहा है अच्छे से? पर जनरल सोल्यूशन में कितने सोल्यूशन आएंगे? कोई लिमिट है क्या? नहीं। तो जनरल सोल्यूशन का आंसर हम लोग छोड़ते हैं इन जनरल। कैसा छोड़ते हैं बोल? इन जनरल। मतलब थीटा का जो आंसर आएगा ना, सम टाइम्स ऑफ n, ऐसा इन टर्म्स ऑफ n आएगा, इन टर्म्स ऑफ n। मतलब पहला आंसर चाहिए n की जगह 1 रख दो, पहली वैल्यू आएगी। दूसरा आंसर चाहिए n की जगह 2 रख दो, दूसरी वैल्यू आएगी। तीसरा आंसर चाहिए n की जगह 3 रख दो, थर्ड वैल्यू आएगी। ऐसे कितने आंसर निकाल सकते हो आप? जितने आपको निकालने। तो यहाँ पर हम लोग आंसर एक ही देंगे, बट वो किसके टर्म्स में रहेगा बोल? n के टर्म्स पे जो वैल्यू पुट करना है पुट करते चले जाओ, आंसर आपका बढ़ते आएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कितने भी आंसर आप निकाल सकते। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए ना टोटल 6 फार्मूले हैं। जिस बच्चे को वो 6 फार्मूले आते हैं उसका जनरल सोल्यूशन हो गया, ख़त्म है। ठीक है ना? तो पहली एक्सरसाइज में आपको यही 2 टॉपिक पढ़ना, बस खत्म। प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, बहुत आसान है। तो हम लोग पहले क्या शुरुआत करें? ये तो डायरेक्ट किया जाता है, इसमें आपको अलाइड एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको डायरेक्ट किया जाता है, पर इसको सॉल्व करने के लिए 6 फार्मूले, वो 6 फार्मूला आपको पता है, जनरल सोल्यूशन आप कर लोगे। ज़्यादा टाइम नहीं, सीधा अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन के सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम लोग जनरल सोल्यूशन करेंगे। समझ में आ रहा है? ओपन योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ओपन करेंगे बेटा। 3.1 इधर देखो बोर्ड पर। प्रिंसिपल सोल्यूशन कराने से पहले एक बार और अलाइड एंगल को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इधर देखेंगे सब लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी का सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी का सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट सेक कॉसेक पॉजिटिव, बाकी का सब नेगेटिव। सॉरी, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आप प्रिंसिपल सोल्यूशन कर रहे हो ना बेटा, प्रिंसिपल सोल्यूशन कर रहे हो ना, तो π/2 की हेल्प मत लेना, हमेशा पाई की हेल्प लेना। π/2 की हेल्प लेती है तो फंक्शन चेंज हो जाता है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन बन जाता है। तो फिर आप प्रिंसिपल सोल्यूशन में फंस जाओगे, स्टक कर जाओगे। बोले क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है, मेरा कॉस आ रहा है, कैसे करूँ आगे? तो जब भी आप प्रिंसिपल सोल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हो, जो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कभी भी π/2 और 3π/2 की हेल्प नहीं लें, हमेशा किसकी हेल्प लेंगे? पाई और 2 पाई, पाई और 2 पाई। देखिए यहाँ पर पाई रहता है और यहाँ पर 2 पाई रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आप क्या बोलोगे? सेकेंड क्वाड्रेंट को 2 तरीके से बोला जा सकता है ना, एक है π/2 प्लस थीटा, एक है पाई माइनस। पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? खाली पाई माइनस थीटा। क्यों नहीं यूज़ करा π/2 प्लस थीटा? ताकि फंक्शन चेंज ना हो। समझ में आ रहा अच्छे से? नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? पाई प्लस थीटा। 3π/2 माइनस थीटा बोलोगे क्या? नहीं। अगर मैं बोलता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? 2 पाई माइनस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा बोलोगे क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, उसके लिए कुछ नहीं यूज़ करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट को डायरेक्ट। तो जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आना है तो आप क्या यूज़ करोगे? पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा। ईजी है। अब बाकी आपको टेबल पता होना चाहिए। साइन कॉस टेन, बस आपको टेबल पता होना चाहिए, है ना? साइन का 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है? 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। बस टेबल पता होना चाहिए। अभी जब लिखना ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास है ना? खाली ये इतना लिख लेना, ये भी लिख के लेना, ताकि आपको समझे। प्रिंसिपल सोल्यूशन करते वक्त हम लोग पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा की हेल्प लेते हैं।
क्या हुआ, सॉरी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला देख। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, मुंह खोल के बोला उसने प्रिंसिपल सोल्यूशन ही निकालना है, तो हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस दिए हुए उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहला इक्वेशन क्या है देख, cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, सबसे पहला इक्वेशन यही ना। यहाँ पर अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ज़रा बोर्ड पर देखो बेटा, cos की वैल्यू हाफ कब होती है बोल, cos की वैल्यू हाफ कब होती है, 60/3। तो मैं लिखूँगा सिंस cos π/3 इज इक्वल्स टू, अच्छा प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में ना, तो cos पॉजिटिव कहाँ पर रहता है बोल, cos पॉजिटिव कहाँ रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये π/3 मतलब 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, 0 से लेकर 90 तक सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक और क्वाड्रेंट है जिसमें cos पॉजिटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है वो, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π - थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर अलाइड एंगल लिखेंगे। ऑल्सो ध्यान से देखना, cos ऑफ क्या लूँगा मैं बोल, क्या लूँगा, 2π - यही काय को लिया समझा रे, यही काय को लिया समझा, क्योंकि cos मेरे को कैसा चाहिए, पॉजिटिव। cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π - थीटा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, ये थीटा की जगह, या फिर चलो इसे रहने दो, cos 2π - थीटा लगा, इस पर अलाइड एंगल क्या है बोल, थीटा की जगह पर थीटा 2π है ना, cos का cos 2π - थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव, सही है। तो अगर मैं थीटा की जगह पर π/6 रख देता हूँ, थीटा की जगह पर π/6 रख देता हूँ, क्या बन जाएगा देखिए, क्या बनेगा बोल, cos थीटा की जगह पर क्या आएगा, π/6, सॉरी क्या कर रहे हो समझा, यहाँ पर जो एंगल था ना वही एंगल यहाँ पे भी ले रहा हूँ, खाली ये दोनों थीटा की जगह पे π/3 रख दिया। बाकी अलाइड एंगल कहाँ से उठाया समझा ना, मेरे को कैसे पता चला कि यही अलाइड एंगल लेना है, मुझे कैसे मालूम पड़ा भाई, cos मेरे को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव cos मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने क्या बोला, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लेंगे, 2π - सेकेंड होता तो π - थीटा, थर्ड रहता तो π+। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझेगा। सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा देखिए, 3 × 2π 6π, 6π - π 5π/3, वहाँ कौन है देख, cos π/3 कितना होता है वो, हाफ। तो मैंने दो वैल्यू निकाला, एक मैंने निकाला cos π/3 हाफ और दूसरा cos 5π/3 हाफ, ठीक है ना। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ना, एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। क्वेश्चन में क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो तीन चीज़ों के बराबर है हाफ की वैल्यू, किसके किसके, cos थीटा, cos π/3 और cos 5/3। ये वाला डायरेक्ट निकाले, ये वाला कैसे निकाले, अलाइड एंगल की मदद से। तो मैं तीनों को मिला के ऐसा लिख सकता ना, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/3 इज इक्वल्स टू cos 5π/3, तीनों की वैल्यू हाफ है ना। तो मुझे बता थीटा का क्या क्या वैल्यू है, फिर देख के बता थीटा का क्या क्या वैल्यू है। अरे यार थीटा या तो π/3 है या फिर 5π/3 है, लेकिन इसको आंसर बोलने से पहले चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर किस में आना चाहिए, 0 से 2π के बीच में, 0 और 360 के बीच में। अगर आ रहा है तो ये आपका आंसर है। चेक करते, π/3 आएगा क्या 0 से 2π के बीच में, π/3 मतलब 60, तो वो 0 और 260 के 360 के बीच में ना। 5π/3 आएगा क्या, ज़रा ध्यान से देख, पाई मतलब कितना होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 हो जाएगा, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 छंग 30, 300, 360 से कम है। तो 5π/3 की वैल्यू भी 0 और 2π के बीच में आ रही है। आंसर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल्स टू π/3 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 5π/3। ख़त्म हो गया, फिनिश, इतना करना है, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, समझा। सेकंड क्वेश्चन देख, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, इक्वेशन क्या है बेटा, बोलो, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3। आप इसको ऐसे ही रख के भी सॉल्व कर सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो आप इसको पहले कॉस में बदल दो, आप इसको किस में बदल दो, कॉस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखना, सेक का उल्टा बोलना, सेक का उल्टा कॉस, 2/√3 का उल्टा,
ऐसा क्यों हुआ समझे ना बेटा, क्योंकि कॉस थीटा किसके बराबर होता है बोल, 1/sec थीटा। तो मैंने इन दोनों को उल्टा कर दिया, सेक का उल्टा कॉस, 2/√3 का उल्टा √3/2। अब देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही बन गया, खाली एंगल चेंज होगा। वहाँ पर हाफ था, यहाँ पर क्या है √3/2। कॉस की वैल्यू √3/2 कब रहती है बोल जरा, √3/2 कब रहती है, π/6। तो मैं लिखूँगा सिंस कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये पहली वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, वो किससे मिलेगा, अलाइड एंगल से। पॉजिटिव नेगेटिव है, कॉस कहाँ पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से कौन सा यूज़ करेंगे, 2π - थीटा। तो वापस से लिखो ऑल्सो कॉस 2π - थीटा किसके बराबर होता है, थीटा ऐसे ही 2π है इसीलिए कॉस भी ऐसे ही 2π - थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा। अब ये दोनों थीटा थीटा की जगह पर क्या रख देंगे बोलना π/6। तो cos 2π - π/6 बराबर रहेगा cos π/6। कितना आएगा देख, सब लोग ध्यान से देख कितना आएगा बेटा, सब ध्यान से देखिए। cos को ऐसे ही रहने दे, इसको सॉल्व कर, सॉरी इसको सॉल्व कर। 6 × 2π 12π, 12π - π 11π, 11π/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है बोल, cos π/6 कितना होता है, cos π/6, cos π/6 कितना होता है। तो देख ये हो गया। एक और चीज़ जो क्वेश्चन में दी हुई है, cos थीटा इज इक्वल टू इधर थीटा लिखना तो भूल गया, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 तीन चीज़ों के बराबर है, किसके किसके, cos थीटा, cos π/6 और cos 11π/6। तीनों को मिला के कैसे लिखो, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 इज इक्वल टू cos 11π/6। मतलब थीटा के क्या क्या आंसर आ रहे बोल, एक तो π/6 और एक, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में आ रहा है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, 0 और 360 के बीच में होना चाहिए। π/6 मतलब है ना वो, π/6 0 और 360 के बीच में है ना बेटा। 11π/6, ये इधर देख, ये 11 को थोड़ी देर के लिए भूल जा। π/6 मतलब 30, 11 को 30 से मल्टीप्लाई किए 330, 360 के बीच में है ना। तो क्या लिखेंगे, 11π/6 भी 0 और 360 के बीच में आ रहा है। तो लास्ट में आंसर क्या है बोल, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11π/6। खत्म। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन देख, बोलो cot थीटा इज इक्वल टू √3। अब इसको भी अगर आप चाहो तो cot थीटा से डायरेक्ट सॉल्व करो, या फिर cot को क्या कर लो, tan। कैसे होएगा बोल, दोनों को उल्टा कर दो, cot थीटा को उल्टा, cot थीटा को उल्टा tan थीटा है ना। 1/cot लिखने से अच्छा डायरेक्ट tan लिख दो। √3 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो इसका उल्टा क्या आएगा। ऐसा क्यों किया समझा ना बेटा, क्योंकि tan थीटा उल्टा होता है किसका, cot थीटा। सही है। अब tan की वैल्यू 1/√2 कब होती है, ध्यान दे, tan की वैल्यू 1/√3, सॉरी tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है बोल, tan 1/√3 कब होता है, π/6। तो हम लोग लिखेंगे सिंस tan π/6 बराबर होता है किसके, 1/√3। ये पहला मिल गया। अब अलाइड एंगल लगाना है, तो ज़रा ध्यान से देख, पॉजिटिव नेगेटिव है, कौन है, tan है। tan पॉजिटिव कहाँ रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट। tan पॉजिटिव कहाँ रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करें, π+θ। तो देख अलाइड एंगल क्या बनेगा, सिंस tan π+θ। कहाँ से उठाया इसको, समझा कैसे लिखे है इसको, समझा ना रे। अब देखिए थीटा पाई की वजह से tan का tan, π+θ मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। सही है कि नहीं बोल, सही है कि नहीं बेटा, ठीक है ना। चल आगे देख, अभी वैल्यू पुट कर दो, थीटा की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, π/6। क्या बनेगा ये, tan π + π/6, tan π/6। ये कितना हो जाएगा, 6π + π 7π, तो tan 7π/6। tan π/6 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। एंड tan थीटा की वैल्यू भी कितनी है, तो 1/√3। तीन चीज़ों के बराबर आ रहा है, किसके tan थीटा, tan π/6, tan 7π/6, तीनों को मिला के लिखो।
tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू tan 7 पाई बाई 6। चल बता थीटा का क्या क्या वैल्यू है? पाई बाई 6। और अब इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलने से पहले चेक करना पड़ेगा कि 0 से 360 के बीच में आ रहा है या नहीं। पाई बाई 6 मतलब 30 आ रहा है, ये 7 को हटा। पाई बाई 6 मतलब 30, 7 इंटू 30, 7 3 ज़ा 21, तो 7 इंटू 30 210 है ना, 360 से कम। क्या लिखेंगे? पाई बाई 6 भी 0 और 2 पाई के बीच में आ रहा है, और 7 पाई बाई 6 भी 0 और 2 पाई के बीच में आ रहा है। तो लास्ट में लिखेंगे आंसर, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है बोल? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख के सॉल्व कर दो, कॉट थीटा रख के ही सॉल्व कर दो। आप चाहो तो इसको किस में बदल दो? 10 में बदलो। इसको 10 में क्या होगा बोल? कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा, सही है ना? कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा। 0 का उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। टेबल के नीचे कुछ लिखाया था, याद है? 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, और 1 का उल्टा 1। कुछ वजह थी उसको लिखाने की, क्योंकि यहाँ सब आएगा आपको वो काम। जहाँ भी 0 रहेगा उसका उल्टा इन्फिनिटी लेंगे। अच्छा, अगर इधर इन्फिनिटी होता तो यहाँ पे क्या लेते? 0 लेते। तो कॉट का उल्टा tan, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। तो हम लोग लिखेंगे सिंस tan थीटा इज़ 1 बाय कॉट थीटा। ये रीज़न नहीं भी दिए तो चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना अंडरस्टूड है वो। 9वीं का फॉर्मूला लगा रहे तो रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। अब बता, tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? व्हेन इज tan थीटा इन्फिनिटी? पाई बाई 2। तो हम लोग लिखेंगे सिंस tan पाई बाई 2 पर क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है। tan पाई बाई 2 पर क्या होता है बोल? इन्फिनिटी। अब एक वैल्यू और लाने का है मेरे को, एक वैल्यू क्या करने का है? और लाने का। पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, ठीक है ना। तो tan पॉजिटिव कब होता है? देख, tan पॉजिटिव कब होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या लिखेंगे? सिंस बोलना tan थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस थीटा, थीटा ऐसे ही, पाई की वजह से tan भी ऐसे ही, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। थीटा थीटा की यहाँ पर क्या लिख दोगे बोल? पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये? 2 इंटू पाई, 2 पाई प्लस 3 पाई, 3 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 2 कितना है? इन्फिनिटी। वैसे तो ये कॉमन सेंस है, पहला पाई बाई 2 आ रहा है ना, तो दूसरा उसके सामने आएगा। पाई बाई 2 के सामने 3 पाई बाई 2। लेकिन मैं सब क्वेश्चन आपको एक ही सीक्वेंस पे करा रहा था ताकि आप कुछ समझे, ठीक है ना। तो देख, tan पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, tan 3 पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, और क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये तीनों इन्फिनिटी के बराबर है, तो मैं तीनों को मिला के कैसे लिखूँगा बोल? tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू tan 3 पाई बाई 2। तो थीटा का क्या क्या वैल्यू आ रहा है बोल? पाई बाई 2 आ रहा है, और बेटा पाई बाई 2 मतलब 90, और 3 पाई बाई 2 मतलब 270, 270, दोनों ही 360 से कम है ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये भी है, और 0 से 2 पाई के बीच में ये भी है। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे बोलो? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। खत्म। ये सब 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इजी है कि नहीं बोलो? इजी है बेटा, ठीक है ना। अभी देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज़ बोला है उसने। पढ़ देना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर से क्या निकालना है अपने को? प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। लेकिन अब अगर नोटिस करोगे तो वो प्लस वाले क्वेश्चन नहीं है। पहला 2 माइनस वाला क्वेश्चन है, और तीसरा कुछ तो अजीब सा दिख रहा है वो भी माइनस वाला क्वेश्चन, खाली थोड़ा रीअरेंज करेंगे उसको। यानी वो तीनों क्वेश्चन कौन से टाइप वाले हैं? माइनस वाले। ये चारों कौन से टाइप वाले थे? प्लस वाले। डरना नहीं है, ये पता है ना अपने को, प्लस वाला और माइनस वाला अपन कर लेंगे सब। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये पूरा लिखो, फिर वो कराता हूँ।